हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जहाँ तक मुझे आशा है कि आप सब सभी सही होंगे। आज मैं आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक प्रश्न जरूर देता है। इससे क्या करता है? एक प्रश्न जरूर देता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को देखा जाए, और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरा विटामिन्स के बारे में बता दिया हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल इसी में से आएगा। आपको कहीं ना कहीं बस छोटी सी वीडियो बनेगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे पक्का मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए विटामिन्स क्या होता है? विटामिन जो होता है हमारे शरीर में, ठीक ना, क्या करता है? ग्रोथ को बढ़ाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। और ये कैसे प्राप्त होता है? तो देखिए डायरेक्टली प्राप्त नहीं होता है। जो विटामिन्स होते हैं ये भोज्य पदार्थों से होकर हमारे बॉडी में जाते हैं। किससे जाते हैं? भोज्य पदार्थ। मतलब कि हम लोग विटामिन्स ऐसे कोई चाहे कि ले ले तो नहीं मिलेगा। वो भोजन जब हम करते हैं तो उसके थ्रू ही हमें विटामिन्स क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक ना। और विटामिन्स का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। और कब किया था? 1911 ईस्वी में। यानी कि जो फंक थे उन्होंने 1911 ईस्वी में विटामिन्स का क्या किया था? खोज किया था। विटामिन्स क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। यौगिक माने क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों का योग होता है, ठीक ना। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें भोजन से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? भोजन से, ठीक ना। अब देखिए इसका कार्य क्या होते हैं। तो देखिए शरीर के उपाचय में रासायनिक प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। उपाचय मतलब कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं? खाना खाते हैं तो जो भोजन पचता है, ठीक ना, उसके रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए यह अत्यंत क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में गजब का क्वेश्चन बताया हूं मैं इसमें, ठीक ना। इसे रक्षणात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। रक्षणात्मक, रक्षा करने वाला, यानी कि हमारे बॉडी को क्या करता है? अगर विटामिन सही से हमारे बॉडी में रहे तो हमारे पास रोग व्याध यानी कि जो बीमारियां हैं वो हमसे दूर रहेगी, ठीक है। अब इस जो विटामिन है इसको, ठीक ना, घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया, ठीक ना। तो पहला होता है कि जल में, किसमें? जल में घुलनशील विटामिन। कई बार पूछ दिया है एग्जाम में कि बताइए कौन कौन सी विटामिन जल में घुलती है। तो बी और सी, आप सभी को पता होगा जो पढ़ते होंगे, ठीक ना, कि बी और सी जो होती है जल में घुलनशील होती है। और दूसरा क्या होता है? वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील होता है। तो कौन कौन सी विटामिन? तो ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन क्या होते हैं? वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं। इसे याद करने के लिए ऐसा होता है, देखिए कि जल वाला याद रखेंगे तो बाकी सब वसा में। इसे एडेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडेक। एडेक हमें याद रहेगा तो जान जाएंगे कि इसमें कौन कौन है। एडेक, ADEK, एडेक, ये क्या होते हैं? वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं। अब बी एंड सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। आगे दिया है कि विटामिन B12, यानी कि विटामिन बी का कई विभाग होता है, जिसमें से जो विटामिन B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये एग्जाम में गजब पूछा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक ना। हम लोग बी, सी, डी, B12 ऐसे दे देता है, तो बी पे हमें नहीं मारना है। किस पे मारना है? B12 पे मारना है। यानी कि B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये शरीर के कमजोरी को क्या करता है? दूर करता है। जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनको टॉनिक के रूप में कोबाल्ट दिया जाता है, यानी कि B12 वाली टॉनिक दी जाती है, ठीक है। अगला दिया है विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि विटामिन हमें ऐसे नहीं मिलता है, ठीक ना। हमें विटामिन कहाँ से मिलता है? तो देखिए इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। यानी कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में कहाँ से मिलते हैं? भोजन करने से होती हैं। माने विटामिन वाले भोजन, जैसे कि नींबू में हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। यानी कि नींबू खाने से हमें विटामिन सी क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो जो भी हम भोजन करते हैं उससे हमें विटामिन मिलता है। कोई अदर रास्ते से हमें विटामिन नहीं मिलती है, ठीक ना। और देखिए विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। यानी कि विटामिन डी और के कैसे आता है? तो जब हम सूर्य के सुबह सूर्य की रोशनी जब लेते हैं तो उनकी ऊर्जा से हमारे शरीर में संश्लेषण होती है। ऊर्जा से हमारे शरीर में क्या होती है? संश्लेषण होती है, ठीक ना। अगले दिया है कि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पैरावैगनिक किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल, जो ना कि इग्रेस्टेरॉल कहा जाता है इंग्लिश में, के द्वारा होता है। यानी कि जो प्रकाश का संश्लेषण पैरावैगनिक किरण हमारे शरीर से टकराती है, ठीक ना, तो वो हमारे त्वचा में जो उपस्थित कोलेस्ट्रॉल होते हैं इससे मिलकर अब विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे बॉडी में करती है, ठीक है। आगे दिया है कि विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलोन में संश्लेषित होता है।
यानी कि जो विटामिन के होता है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बताइए कि विटामिन के हमारे शरीर में कैसे आता है, तो ये कोलोन में किसके द्वारा आता है, जीवाणुओं के संश्लेषण से आता है। किससे, वहां से उनका अवशोषण भी हो जाता है और यहाँ से विटामिन के हट भी जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि विटामिन कौन कौन सी होती है, इसका रासायनिक नाम बहुत बार एग्जामों में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, और इसे कौन सी रोग होती है और इसका निवारण क्या होता है, मैंने किस सब्जी से, किस खाद्य पदार्थ से हमें ये सारी विटामिन मिलती है। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं क्या, विटामिन ए। ठीक ना, विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम है, रेटिनॉल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, IIMP। ठीक ना, और ये है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या क्या होता है, तो रतौंधी। ठीक ना, रतौंधी क्या होती है कि रात में दिखाई नहीं देता है। संक्रमणों का खतरा, यानी कि दूसरी जैसे कि वायरल फीवर हो जाता है। जीरोथैलियम, ये भी उसी तरह का बुखार होता है। ठीक है, देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोथैलियम, ये तीनों बीमारियां होती हैं। और विटामिन ए को हमारे शरीर में पूर्ति करना है तो उसके लिए क्या क्या लगता है, तो देखिए दूध पीने से विटामिन ए मिलती है, अंडा खाने से विटामिन ए मिलता है, पनीर खाने से मिलता है, हरी साग सब्जियों से बहुत ज़्यादा मिलता है, और मछलीकृत तेल, यानी कि मछली का जो तेल होता है, यानी कि मछलियों को उबाल कर जो तेल पीते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से अगर भोजन हम करेंगे तो विटामिन ए हमारे शरीर में उसकी पूर्ति होती रहेगी। चलिए विटामिन अब बी में चलते हैं, तो देखिए पहला होता है B1। B1 को क्या कहा जाता है, थायमीन, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है ना, मस्ट IMP। क्या है ये, मस्ट IMP है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, और इससे कौन सी रोग होती है, तो बेराबेरी। इसमें क्या होता है कि ये बच्चों में रोग बहुत ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है कि पेट निकल जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है, और इसका पूर्ति कैसे किया जाता है, तो देखिए मूंगफली से, तिल से और सूखा मिर्च खाने से। ठीक ना, और बिना घुली दाल, यकृत अंडा एवं सब्जियां खाने से क्या होता है, ये हमारा विटामिन 1 की जो हमारे शरीर में कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए विटामिन 2, ये विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ये देखिए याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें पक्का है कि एक क्वेश्चन इससे आता है। इससे क्या होती है, इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, यानी कि अगर हमारे चेहरे पे फटता हो, ठीक ना, दरारें होती हैं, आंख लाल होती है, तो किसकी कमी से होती है, विटामिन B2 से। और इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो खमीर, कलेजी, मांस, हरी साग सब्जियां और दूध, ये खाने से क्या होता है, हमारा शरीर से विटामिन B2 की कमी दूर होती है और ये जो बीमारी है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला है विटामिन B3। ठीक ना, इसका क्या नाम होता है, तो निकोटिनामाइड या नियासिन। देखिए B3 का ही नाम नियासिन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मैं भी देख चुका हूँ। नियासिन, विटामिन 3 का ही नाम है, विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनामाइड। ठीक ना, इससे क्या होता है कि बाल सफेद होते हैं, मंद बुद्धि होती है, यानी कि हमारे बाल भी सफेद होते हैं और हमारा दिमाग भी कम चलता है। ठीक ना, इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो देखिए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। ठीक ना, ये एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है कि बताइए कि विटामिन B3 में की पूर्ति कैसे की जाती है, मूंगफली दे देगा, कोई और अन्य दे देगा, या इसमें से दे देगा 3 और इसमें से एक दे देगा, कहीं नहीं है। ठीक ना, ऐसे पूछता है। ठीक है, अगला दिया है विटामिन B5। ठीक ना, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पैंथोथेनिक अम्ल। पैंथोथेनिक अम्ल। ठीक ना, ऐसे बीमारी होने वाला क्या होता है, पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या होता है, त्वचा दाग, माने कि सफेद से चमड़ी पर दाग होने लगती है। ठीक है, फोर्डी सिंड्रोम, ये भी एक तरह की इसमें बीमारी होती है जो विटामिन B5 की कमी से होती है। इसको कैसे हम दूर करेंगे, तो मांस खाने से, मूंगफली खाने से, आलू खाने से, टमाटर खाने से, पत्ती वाली सब्जियां खाने से, यानी कि साग खाने से हमारे शरीर में विटामिन 5 यानी कि विटामिन 5 की कमी क्या होती है, दूर होती है। ठीक है, अगला चलते हैं B6। ठीक है, B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडक्सिन। पायरिडक्सिन, इसका याद रखिएगा, पायरिडक्सिन। ये बहुत बार पूछा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक ना, और इससे होने वाले बीमारी कौन से हैं, तो एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया और त्वचा रोग, 2 रोग इससे होते हैं।
और इससे इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, तो यकृत, यकृत यानी कि फेफड़ा यानी कि मछलियों और मुर्गा का जो होता है ना हृदय, वो मांस और अनाज खाने से हमारा क्या होता है, देख लीजिए इसका कंप्लीटली मतलब कि हमारे शरीर में स्रोत पूरी होती है, पूर्ति सही होती है। ठीक है, अगला क्या दिया है B7, B7 को बायोटीन कहा जाता है। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम, बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है और इससे हो कमी, इसकी अगर इसकी कमी रहेगी तो हमें लकवा जल्दी मारता है, शरीर में हमेशा दर्द रहेगा और हमारे बाल क्या होते रहेंगे, गिरते रहेंगे। हमारे बाल क्या होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम मांस, अंडा, यकृत और दूध का सेवन करते हैं। यानी कि विटामिन B7 की कमी को पूरा करने के लिए मांस, अंडा, यकृत, दूध हमें क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है। ठीक है, अगला दिया है विटामिन B11, विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फालिक अम्ल। क्या होता है, फालिक अम्ल। ठीक ना, इससे कमी से होने वाले रोग होते हैं एनीमिया और पेचिस रोग, एनीमिया और पेचिस रोग होते हैं। ठीक ना, और इसकी कमी को पूरा यानी कि जब ये रोग आ जाए तो हमें किस चीज का सेवन करना चाहिए, तो दाल, यकृत, सब्जी, अंडा, ठीक ना, और सेम, इसका क्या करना चाहिए, ये सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगला है विटामिन B12। ठीक ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकाबालामीन। देखिए इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको हमें याद करने में थोड़ी टेढ़ापन होगी, लेकिन 1 से 2 बार इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। विटामिन B12 साइनोकाबालामीन। ठीक ना, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो इससे भी एनीमिया होती है और पांडु रोग होते हैं। ठीक ना, इससे भी क्या होता है, एनीमिया होती है और पांडु रोग होते हैं। इसकी कमी को शरीर में पूरा करने के लिए हम मांस, कलेजी, दूध, ठीक ना, इन सब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ऊपर भी जो दिया है इन सब का। ठीक है, विटामिन B12 की कमी को पूर्ण करने के लिए यहाँ दाल से लेकर और दूध तक टोटली क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। ठीक ना, अब विटामिन B12 के लिए अंडा तक, सेम तक। ठीक है, आगे दिया है विटामिन C। ठीक है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक ना, इससे होने वाली कमी, इससे होने वाले जो कमी से रोग हैं वो क्या है, स्कर्वी रोग और मसूड़े का फूलना, यानी कि दांत में से हमारे खून निकलने लगता है मसूड़ों में से, तो समझिए कि विटामिन C की कमी है। उस समय हमें किस चीज़ के सेवन करना चाहिए, नींबू का, संतरा का, नारंगी का, टमाटर का, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित ये सारे अंकुरित जो जैसे कि अंकुरित हो गया चना, इससे सबका क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इस तरह से याद रखिए कि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थ हैं, यानी कि विटामिन C सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, अगला दिया है क्या, D। ठीक ना, D का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और ये बहुत बार पूछा है, IIMP है ये। ठीक ना, बिल्कुल IIMP है। D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और इससे कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स होती है बच्चों में। ये बच्चों में एक बीमारी होती है रिकेट्स, ठीक ना, या अस्थियों में लिसिया वयस्कों में, माने कि बड़े लोगों में वयस्क, यानी कि हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। ठीक है, इसको देखिए, इसको पूर्ति करने के लिए क्या होता है, मछली युक्त तेल, यानी कि मछली का तेल, दूध और अंडा खाने से विटामिन D हमारे शरीर में क्या होती है, पूर्ति होती है, और प्लस सूर्य के प्रकाश से भी आता है। ठीक है, अगला दिया है E, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। ठीक ना, और इसकी कमी से क्या होती है, तो जनन शक्ति का कम होना। यानी कि जनन शक्ति क्या होता है, यानी कि जो बच्चे पैदा करने की जो शक्ति होती है महिलाओं में, वो क्या होती है, कमी होती है। तो उनको क्या खाना चाहिए इस रोग को दूर करने के लिए, तो पत्ती वाली सब्जियां, यानी कि साग का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, मक्खन का सेवन करना चाहिए, अंकुरित गेहूं का सेवन करना चाहिए, वनस्पति तेल का यूज करना चाहिए। इससे यह क्या होती है, उनके अंदर विटामिन E की कमी दूर होती है और ये बीमारी इनसे कम होती है। ठीक है, लास्ट क्या दिया है, K। ठीक ना, ये K, विटामिन K को क्या कहा जाता है रासायनिक नाम में, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका नाम है। ठीक ना, इससे क्या होता है कि रक्त का थक्का न बनना, यानी कि क्या होता है कि अगर ये कट जाए, अगर हमारे शरीर में कहीं कट जाता है तो खून क्या होता है, रुकता ही नहीं है, बढ़ता जाता है, मतलब कि बहता जाता है। तो इससे क्या होती है कि हमारे शरीर में विटामिन K की कमी होती है। अगर ये रहता है तो ये तुरंत खून को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक ना, हमारे खून फटाक से क्या करना, दाब देने पे रुक जाता है। कब, जब हमारे शरीर में पूर्ण रूप से विटामिन K होगा तब। ये कहाँ से आता है, तो टमाटर से, हरी सब्जियां से, और आंत में हमारे खाने के दौरान, पाचन के दौरान आंतों में भी उत्पन्न होता है क्या, विटामिन K। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है,
तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और जो इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।